एवरीवन, आप सबका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा सेट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 10 तक पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 11 से शुरू करते हैं। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि एक वर्ष में 6076 और 4 वर्षों में 7504 रुपये हो जाती है, तो राशि और ब्याज की दर क्या है। देखिए, मान लेते हैं कोई मूलधन पी है जो एक वर्ष में कितना बन जाता है, 6076 रुपये। टाइम लगता है 1 साल का। और यही राशि 4 वर्ष में कितना बन जाता है, 7504। टाइम इसको लग जाता है 4 साल का। देखिए, इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, समय में 3 साल का अंतर है। ठीक है, लेकिन रुपया में कितना का अंतर है, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 2, ये हो जाएगा 1428। ठीक है, तो ये रुपया में मिला और यहाँ समय में है। ठीक है, तो 3 साल में कितना का ब्याज मिल रहा है, 1428 का। तो 1 साल में कितना का ब्याज मिलेगा, 1428 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 3 छके 18, यानी 476 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 1 साल में कितना बन गया, ये पी मूलधन 1 साल में 6076 बन गया। तो इसमें ब्याज ऐड हुआ होगा, उसके बाद ये बना होगा। तो हम लोग ब्याज जब इसमें माइनस करेंगे, यानी 476 रुपये 1 साल का ब्याज, तो हमको क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। ठीक है, तो 6076 में 476 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 5600 रुपये, जो कि हमारा मूलधन होगा। ठीक है, तो मूलधन हमारा 5600 आ गया। अब ब्याज का दर निकालना है। देखिए, 1 साल में 476 का ब्याज मिल रहा है, तो 476 का ब्याज मिल रहा है, लेकिन मूलधन कितना है, 5600। तो 5600 पर इसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो 0 0 काट देते हैं। 14 चौके 56, 14 तिया 42, उसके बाद 14 चौके 56, 4 से इसको कटाएंगे तो 8.5 हमारा सही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो मूलधन हो गया 5600 और ब्याज का दर हो गया 8.5। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष में 6000 और 7 वर्ष में 6750 रुपया हो जाती है, तो मूलधन क्या है। देखिए, मूलधन पी है जो 4 साल में कितना बन जाता है, 6000 रुपया। इसको टाइम लगता है 4 साल का। और यही मूलधन 7 साल में कितना बन जाता है, 6750। टाइम इसको लग जाता है 7 साल। देखिए, यहाँ पर 4 साल, यहाँ 7 साल, समय का अंतर कितना है, 3 साल का। और रुपया में कितना का अंतर है, अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 750। देखिए, 3 साल में 750 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 750 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 250 रुपया। ठीक है, 1 साल का ब्याज है। अब यहाँ पर देखिए, मूलधन में 4 साल का ब्याज ऐड हुआ है, उसके बाद ये कितना बन गया, 6000। तो हम लोग इसमें 6000 में 4 साल का ब्याज माइनस करेंगे तो हम लोग को मूलधन प्राप्त होगा। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 250। तो 4 साल का कितना आ जाएगा, 250 गुना 4, 1000। ठीक है, 4 साल का ब्याज हो गया 1000, यानी 1000 इसमें इंटरेस्ट जुटा, उसके बाद ये हो गया 6000। तो 6000 में 1000 हम लोग माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, 5000, जो कि हमारा मूलधन होगा। ठीक है, पी का वैल्यू। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ मूलधन पूछा जा रहा है हमसे, तो 5000 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 49,600 रुपये और 5 वर्षों में 56,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में राशि दोगुनी हो जाती। देखिए, मूलधन पी है, ये बन जाता है 49,600। टाइम लगता है इसको 3 साल का, और टाइम लगता है इसको 5 साल का, और ये बन जाता है कितना, 56,000। ठीक है, देखिए, यहाँ पर 3 साल 5 साल, समय का अंतर है कितना, 2 साल का। और रुपया में कितना का अंतर होगा, 56,000 में 49,600 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 400, इसमें ऐड करेंगे तो 5,000, 50,000, और इधर 6, यानी 6,464 रुपया 2 साल में मिलने वाला ब्याज है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 2 साल में 6400, तो 1 साल में मिलेगा इसको 3200। अब यहाँ पर देखिए, मूलधन में 3 साल का ब्याज ऐड होने के बाद ये 49,600 बना है, तो हम लोग 3 साल का ब्याज इसमें माइनस करेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। 1 साल का ब्याज 3200 है, तो 3 साल का कितना आएगा, 32 या 96, यानी 9,600। तो यहाँ पर 9,600 3 साल का ब्याज है। 9,600 रुपया जुड़ने के बाद ये हो गया 49,600। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40,000, जो कि पी का वैल्यू होगा। तो हमारा मूलधन हो गया 40,000। अब यहाँ देखिए, आगे कर रहा है ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो हमको पहले दर निकालना होगा। तो यहाँ देखिए, 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 3200। तो ब्याज का दर निकालने के लिए क्या करते हैं, 3200 यानी ब्याज बट्टा मूलधन। मूलधन है 40,000 गुना 100%।
तो 0 0 काट देते हैं यहाँ पर, 4 अट्ठा 32, तो ये कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, ये ब्याज का दर है क्या। अब ब्याज का दर 2% अधिक होता तो नया रेट क्या होता ब्याज का, नया रेट होता 8 और 2 10%। ठीक है, ये नया रेट है ब्याज का। अब कितने वर्षों में राशि दोगुनी हो जाएगी। देखिए, हम लोग पहले ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि दोगुनी हो जाती है तो कितना परसेंट ब्याज मिलता है। मान लेते हैं कोई मूलधन 1 यूनिट है जो कि 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 100% का। ठीक है, 100% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन ब्याज का रेट यहाँ दर क्या है 10%। देखिए 10% एक साल में मिलता है, तो 100% कितना साल में मिलेगा 10 साल में। यानी टाइम निकालने के लिए टोटल ब्याज का जो रेट है 100%, उसको ये पर ईयर के रेट से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 साल। यानी 10 साल लगेंगे तब जाके कोई मूलधन दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों के बाद 14,880 रुपये और 5 वर्षों के बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई मूलधन P है जो 3 वर्षों में कितना हो जाता है 14,880। ठीक है, और यही राशि 5 वर्षों में यानी 5 साल में 16,800 बन जाता है। यहाँ पर टाइम का कितना गैप है, 5 और 3 का अंतर 2 साल का गैप है। और रुपया में देखिए कितना का गैप है, यहाँ 14,880 है। ठीक है, तो इसमें माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0 2, यहाँ पर बचा 7, 17 में 8 घटेगा 9, और यहाँ पर 5 5 में 4 घटा 1, यानी 1920 रुपया। ठीक है, ये 2 साल में मिलने वाला ब्याज है। तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में मिल जाएगा 1920, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 में 18 6, यानी कि 960 रुपया। देखिए 960 एक साल में मिल रहा है, यहाँ पर 3 साल में 3 साल का ब्याज ऐड होने के बाद ये आया है, तो हम लोग को 3 साल का ब्याज निकालना होगा। तो 3 साल का कितना होगा 960 गुना 30, यानी 960 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2700 और प्लस 180, यानी हो जाएगा 2880। तो हम लोग 2880 जो ब्याज निकला है ये इसमें माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा ये 12,000, जो कि पी का वैल्यू होगा। यानी हमारा मूलधन कितना है 12,000। अब आगे कह रहा है उसी राशि पर यानी इसी 12,000 पर 4 वर्षों के लिए 10% की दर से ब्याज कितना होगा। देखिए 4 वर्षों के लिए 10 की दर से कितना ब्याज मिलेगा 40%। 40% मतलब 2/5। ठीक है, फ्रैक्शन यही होता है इसका, यानी 12,000 का 2/5 निकाल देंगे। 12,000 गुना 2/5, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना आएगा ये 2400। ठीक है, 2400 गुना 2 4800। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपये और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में राशि 76,000 रुपये हो जाती। कोई मूलधन P मान लेते हैं हम, जो कि 6 साल में कितना बन जाता है 59,200, और यही P 10 साल में कितना बन जाता है 72,000। ठीक है, तो यहाँ समय में कितना का गैप है 10 साल और 6 साल, 4 साल का गैप है। और रुपया में कितना का गैप होगा, इसको 800 अगर इसमें देंगे तो ये 60,000 बन जाएगा, और इधर 12 यानी 12,800, 12,800 का अंतर है। तो ये 4 साल में मिलने वाला ब्याज है। ठीक है, तो एक साल का कितना आ जाएगा, एक साल का आ जाएगा 12,800 डिवाइड बाय 4, 4 तिया 12 4 दूना 8, यानी 3200 रुपये पर ईयर इसको ब्याज मिल रहा है। तो एक साल का ब्याज है, यहाँ पर 6 साल का ब्याज हमको निकालना है, तो 6 साल का कितना होगा, इसको 6 से गुना करेंगे, यानी 6 साल का निकालने के लिए 6 गुना 3200, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18,000 और 1200, 18 एक 19,200। ठीक है, 19,200, तो यहाँ पर 19,200 का ब्याज माइनस कर देंगे, तो 59,200 में 19,000 माइनस करेंगे तो यह बच जाएगा कितना 40,000, जो कि पी का मान है, यही हमारा मूलधन है। अब आगे देखिए ब्याज का दर भी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, एक साल का ब्याज है 3200, तो रेट हो जाएगा 3200 बटा 40,000 गुना 100%। जीरो काट देते हैं सारा, 4 अट्ठे 32, नहीं ब्याज का रेट आ गया 8%। अब यहाँ पर 2% अधिक होता तो कितने वर्षों में राशि 7600 रुपये हो जाती, 76,000 हो जाती। देखिए यहाँ पर लिखते हैं
राशि कितना है हमारा अभी, मूलधन 40,000। 40,000 रुपया को कितना बनाना है, 76,000। इसको 76,000 बनाना है। अब ब्याज का जो दर है 2% अधिक होता है, यानी कि पहले 8 मिल रहा है, अब कितना मिलेगा, 2 इसमें ऐड करेंगे तो 10%। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करते हैं और ब्याज निकालते हैं। तो उससे बेहतर है कि बस टाइम निकालना है तो हम लोग इसको कटा के रेशियो ले लेते हैं, 3 जीरो काट देते हैं, 2 से 20 और 2 से इधर 38। देखिए 20 पर 20 का राशि 38 हो रहा है, यहाँ पर कितना का ब्याज मिल रहा है, 18 का। ठीक है, देखिए 18 का ब्याज मिल रहा है 20 पर, तो कितना परसेंट होगा, 1/20 होता है 5%, 18/20 हो जाएगा, 18×5 90%। ठीक है, नहीं तो इसको 100% से गुना करके निकाल सकते हैं। तो 90% का ब्याज मिला है टोटल, लेकिन एक साल में 10% का ही ब्याज मिलेगा। तो कितना टाइम इसको लग जाएगा 90% प्राप्त करने में, तो 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 साल, यानी 9 साल हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लास्ट सवाल था, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।